क्या मृत्यु निश्चित है? क्या यमदूतों से कोई बच सकता है? देखिए यह सत्य घटना जब एक राजा को यमदूत लेने आए और सतगुरु ने उसे मृत्यु के मुंह से कैसे निकाला। यह कथा न सिर्फ अद्भुत है बल्कि आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। द्वापर युग में चंद्रविजय नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी इंद्रवती बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। संत महात्माओं का बहुत आदर किया करती थी। उसने एक गुरुदेव भी बना रखा था। उनके गुरुदेव ने बताया कि बेटी, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। संतों को भोजन खिलाने से बहुत लाभ होता है। एकादशी का व्रत, मंत्र के जाप आदि साधनाएं जो गुरु ने बताई थी, वह भगवत भक्ति बहुत दृढ़ता से करती थी। गुरुदेव ने बताया था कि संतों को भोजन खिलाया करेगी तो तू आगे भी रानी ही बन जाएगी और तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। रानी ने सोचा कि प्रतिदिन एक संत को भोजन अवश्य करवाऊंगी, पहले संत को खिलाया करूंगी। प्रतिज्ञा मन में ठान ली कि संत के खाने के बाद में ही खाना खाया करूंगी, पहले संत को खिलाया करूंगी, इससे मुझे याद बनी रहेगी, कहीं मुझे भूल ना पड़ जाए। रानी प्रतिदिन पहले एक संत को भोजन खिलाती, फिर सवै खाती। वर्षों तक यह चलता रहा। एक समय हरिद्वार में कुंभ के मेले का सहयोग हुआ। जितने भी साधु थे, त्रिगुण माया के उपासक संत थे, सभी गंगा स्नान के लिए गए। इस कारण से कई दिन रानी को भोजन करने के लिए कोई संत नहीं मिला। रानी इंद्रमती ने भी प्रतिज्ञावश भोजन नहीं किया। चौथे दिन रानी इंद्रावती ने अपनी बांदी से कहा कि बांदी, देख ले कोई संत मिल जाए दो, नहीं तो आज तेरी रानी जीवित नहीं रहेगी। आज मेरे प्राण निकल जाएंगे, परंतु मैं खाना नहीं खाऊंगी। वह दीनदयाल कबीर परमेश्वर अपनी पूर्व वाले भक्तों को शरण में लेने के लिए न जाने क्या कारण बना देता है। बांदी ने ऊपर अटारी पर चढ़कर देखा कि सामने एक संत आ रहा था। सफेद कपड़े थे। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर करुणामय नाम से आए थे। बांदी नीचे आई, रानी से कहा कि एक व्यक्ति है जो साधु जैसा नजर आता है। रानी ने कहा, जल्दी से बुला ला। बांदी महल से बाहर गई, प्रार्थना की, हे महात्मा जी, आपको हमारी रानी ने याद किया है। करुणामय साहब ने कहा कि रानी ने मुझे क्यों याद किया, मेरा रानी का क्या संबंध है। नौकरानी ने सारी बात बताई। करुणामय साहब ने कहा कि रानी को आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ। वह रानी, मैं वहाँ जाऊँ, और यदि वह कह दे कि मुझे किसने बुलाया था, या उसका राजा ही कुछ कह दे। और बेटी, संतों का अनादर बहुत पापदायक होता है। बांदी फिर वापस आई और रानी से सब कह सुनाई। तब रानी ने कहा कि बांदी, मेरा हाथ पकड़, और चल जाते ही रानी ने दंडवत प्रणाम किया, बोली है परवरदिगार, चाहती तो हूँ कि आपको कंधे पर बिठा लूँ। करुणामय ने कहा, बेटी, मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कोई श्रद्धा भी है या वैसे ही भूखी मर रही है। रानी ने अपने हाथों से खाना बनाया। कबीर देव ने कहा कि मैं खाना नहीं खाता, मेरा शरीर खाना खाने का नहीं है। तो रानी ने कहा कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। करुणामय साहिब जी ने कहा कि ठीक है तो बेटी, लो खाना खाते हैं, क्योंकि समर्थ उसी को कहते हैं जो चाहे सो करे। करुणामय साहिब ने खाना खा लिया। कबीर परमेश्वर ने रानी से पूछा कि जो यह तू साधना कर रही है, यह तेरे को किसने बताई। रानी ने कहा, मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया। कबीर साहिब ने पूछा, क्या आदेश दिया तेरे गुरुदेव ने। इंद्रावती ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, एकादशी का व्रत, तीर्थ भ्रमण, देवी पूजा, श्राद्ध निकालना, मंदिर में जाना, संतों की सेवा करना। करुणा में सब ने कहा कि जो साधना तेरे गुरुदेव ने दी है, तेरे को जन्म और मृत्यु तथा स्वर्ग नरक के चक्कर में रखेगी। वह 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्त नहीं होने देगी। रानी ने कहा कि महाराज जी, जितने भी संत हैं अपने आप की प्रभुता आप ही बताते आते हैं, मेरे गुरुदेव के मारे में कुछ नहीं खाओगे। मैं चाहे मुक्त हूं या ना हो। अब करुणामय शायद सोच में लगे कि इस भोले जीव को कैसे समझाऊं। करुणामय साहब ने कहा, बेटी, वैसे तो तेरी इच्छा है, मैं निंदा नहीं कर रहा। क्या मैं आपके गुरुदेव को गाली दी? मैं तो भक्ति मार्ग बता रहा हूं कि यह भक्ति शास्त्र विरुद्ध है, तुझे पार नहीं होने देगी और ना ही तेरा कोई आने वाला कर्म दंड कटेगा। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तेरा गुरु बचा सकता ना, नकली साधना बचा सकेगी। जब मरने की बारी आती है फिर जीव को डर लगता है। वैसे तो नहीं मानते। रानी ने सोचा कि संत झूठ नहीं बोलते, कहीं ऐसा ना हो कि मैं परसों ही मर जाऊं। इस डर से करुणामय साहेब से पूछा कि साहब, क्या मेरी जान बच सकती है। कबीर साहब ने कहा कि बच सकती है, अगर तुम मेरे से उपदेश लेगी, मेरी शिक्षा बनेगी, पिछली पूजा है त्याग देगी, तब तेरी जान बचेगी। रानी ने कहा, मैंने सुना है कि गुरुदेव नहीं बदलना चाहिए, पाप लगता है। कबीर साहब ने कहा कि नहीं पुत्री, यह तेरा भ्रम है। एक वेद से इलाज नहीं होता, दूसरे के पास जाना चाहिए। वैसे तो नहीं मानती, परंतु मृत्यु दिखने लगी कि संत कह रहा है तो कहीं बात ना बिगड़ जाए। ऐसा विचार करके इंद्रमाती ने कहा कि जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। करुणामय साहब ने उपदेश दिया, कहा कि तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा तो उससे बोलना मत। जो मैंने नाम दिया है 2 मिनट तक उसका जाप करना, 2 मिनट के बाद उसको देखना, उसके बाद सत्कार करना है। वैसे तो गुरुदेव आए तो अति शीघ्र चरणों में गिर जाना चाहिए, यह मेरा केवल इस बार आदेश है। रानी ने कहा, ठीक है जी। अब रानी को चिंता बनी हुई थी, श्रद्धा से जप करती रही। कबीर साहब का रूप बनाकर गुरुदेव रूप में कॉल आया, आवाज लगाई, इंद्रवती, इंद्रवती।
अब उसको तो पहले ही डर था। नाम स्मरण किया, कल की तरफ नहीं देखा। 2 मिनट के बाद जब देखा तो कल का स्वरूप बदल गया। काल का ज्यों का त्यों चेहरा दिखाई देने लगा। करुणा में साहिब का स्वरूप नहीं था। जब काल ने देखा कि तेरा तो स्वरूप बदल गया, वह जान गया कि इसके पास कोई शक्ति युक्त मंत्र है। यह कहकर चला गया कि तुझे फिर देखूंगा। अब तो बच गई। रानी बहुत खुश हुई, फूली नहीं समाई। कभी अपनी बांदिया को कहने लगी कि मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने बचा लिया। राजा के पास गई, कहा कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने रक्षा कर दी। मुझे लेने के लिए काल आया था। राजा ने कहा कि तू ऐसी ही ड्रामे करती रहती है, काल आता तो क्या तुझे छोड़ जाता। यह संत वैसे बहका देते हैं। राजा की बात को रानी कैसे माने। खुशी खुशी में रानी अपने कक्ष में जाकर लेट गई। कुछ देर बाद सर्प बनकर काल फिर आया हो रानी को डस लिया। रानी को पता चल गया। रानी जोर से चिल्लाई, मुझे सांप ने डस लिया। नौकर भागे। देखते ही देखते एक मोरे में से वह सर्प निकल रहा था। अपने गुरुदेव को पुकारकर रानी बेहोश हो गई। करुणामय कबीर साहब वहां प्रकट हो गए। लोगों को दिखाने के लिए एक मंत्र बोला, इंद्रवती को जीवित कर दिया। रानी ने बड़ा शुक्र मनाया कि बंदी छोड़, यदि आज आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी मृत्यु हो जाती। कबीर परमेश्वर ने कहा कि इंद्रमाती, इस कल को मैं तेरे घर से घुसने नहीं देता, तेरे पर यह हमला भी नहीं करता। परंतु तुझे विश्वास नहीं होता। तू यह सोचती कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आई है। गुरुजी ने मुझे बहकाकर नाम दे दिया, इसलिए तेरे को थोड़ा सा झटका दिखाया है। नहीं तो बेटी तेरे को विश्वास नहीं होता तो कबीर साहब कहते कि धर्मदास, यहाँ घना अंधेरा, बिन परिचय जीव जम का चेहरा। कबीर साहब ने कहा कि अब जब मैं चाहूंगा तब तेरी मृत्यु होगी। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब काल ड्रे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोरी झाड़ती पग रज डारे शीश। यह काल भगवान कबीर साहब से डरता है और यह मौत कबीर साहब की जूते झाड़ते हैं नौकर तुल्य है। फिर उसी धूल को अपने सिर पर लगाकर रहती है कि आपकी भक्त के पास में नहीं जाऊंगी। फिर कुछ समय के उपरांत करुणामय ने रानी इंद्रावती की अति श्रद्धा देखकर सारनाम दिया शब्द की उपलब्धि। कार्रवाई कबीर परमेश्वर रानी इंद्रावती को समय समय पर दर्शन देने जाते रहते थे। तो इंद्रावती प्रार्थना किया करती थी कि मेरे पति राजा को समझो मलिक, यह भी मान जाए, आपके चरणों में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। चंद्र विजय से कबीर साहब ने प्रार्थना की कि चंद्र विजय आप भी नाम लो, यह 2 दिन का राज और ठाठ है, फिर 84 लाख योनियों में प्राणी चला जाएगा। चंद्र विजय ने कहा कि भगवान मैं तो नाम लूं नहीं और आपके शिष्य को मान करूं नहीं। चाहे सारे खजाने को दान करो, चाहे किसी प्रकार का सत्संग करवाओ, मैं मना नहीं करूंगा। कबीर साहब ने पूछा, आप क्यों नहीं नाम लो चंद्र विजय? राजा ने कहा कि मैं तो बड़े बड़े राजाओं की पार्टियों में जाना पड़ता है। करुणामय ने पार्टी मैं जाने से मना नहीं किया। सभा में जो वहाँ काजू खाओ, दूध पी लो, शरबत जूस पी लो, शराब मत पियो। शराब पीना महापाप है। परंतु राजा नहीं माना। रानी की प्रार्थना पर कबीर साहब राजा को समझाया कि नाम के बिना यह जीव ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, आप नाम ले लो। राजा ने फिर कहा कि गुरुजी मुझे नाम के लिए मत कहना, आपकी शिष्या को मैं मना नहीं करूंगा, चाहे कितना दान करे। इतना समझाने के बाद भी नहीं माना। साहब ने कहा कि बेटी, इस 2 दिन के सुख को देखकर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तू प्रभु के चरणों में लगी रहे, अपना आत्मकल्याण करवा। यहाँ कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं। पूर्व जन्म की संस्कार से 2 दिन का संबंध है। अपना कर्म बना। बेटी अब इंद्रावती 80 वर्ष की बुढ़िया हो गई थी। कहा 40 साल की उम्र में मर जाना था। जब शरीर भी हिलने लगा तब करुणामय साहब बोले, अब बोलो इंद्रमती, क्या चाहती है? चलना चाहती है सतलोक? इंद्रावती ने कहा कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। दाता साहिब ने कहा कि तेरी पोते या पोती में कोई ममता तो नहीं? रानी ने कहा बिल्कुल नहीं, परमेश्वर आपने ज्ञान ही ऐसा निर्मल दे दिया, इस गंदे लोगों की क्या इच्छा। अरुण कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि बेटी चल रानी प्राण त्यागी। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ रानी की आत्मा को ऊपर ले गए। इसी ब्रह्मांड में एक मानसरोवर है, उसे मानसरोवर पर जाकर इस आत्मा को स्नान करना होता है। इस प्राणी को कबीर परमेश्वर पूरे गुरु के रूप में प्रकट होकर कुछ समय तक मानसरोवर पर रखते हैं। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ ने इंद्रमती से पूछा, इस संसार में तेरी कुछ इच्छा हो तो? नहीं तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यदि मन में इच्छा रह गई है तो सतलोक नहीं जा सकती। इंद्रमती ने कहा, साहब आप तो अंतर्यामी हो, कोई इच्छा नहीं है आपके चरणों की। इच्छा है, लेकिन एक मन में शंका बनी हुई है कि मेरा पति, उसने मुझे कभी धार्मिक कर्म के लिए मना नहीं किया। नहीं तो आजकल के पति अपनी पत्नी को बाधा करते हैं। यदि वह मुझे मना कर देता तो मैं आपके चरणों में नहीं लग पाती, मेरा कल्याण नहीं होता। उसका इस शुभ कर्म में सहयोग का लाभ मिलता हो तो कभी उसे पर भी दया करना। दाता परमेश्वर ने देखा कि नादान इस बीच फिर लटक गई। साहब बोले, ठीक है बेटी, अभी तू 2-4 वर्ष यहाँ रहे। 2 वर्ष बाद राजा भी मरने लगा, क्योंकि नाम ले नहीं रखा था। यम के दूत आए। राजा चौक में चक्कर खाकर गिर गया। यम के दूतों ने उसकी गर्दन को दबाया। राजा की टट्टी और पेशाब निकल गया। कबीर साहब ने रानी को कहा कि देख तेरे राजा की क्या हालत हो रही है। वह मानसरोवर से परमेश्वर कबीर जी ने दिखाया। यह सबको देखकर रानी ने कहा कि देख लो दाता, यदि उसका भक्ति में सहयोग का कोई फल बनता हो तो दया कर लो। रानी को थोड़ी सी ममता बनी थी।
कबीर करुणामय ने सोचा कि है फिर काल जाल में फंसेगी। ये सोचकर मानसरोवर से वहां गए जहां राजा चंद्रविजय अपने महल में अचेत पड़ा था। यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। कबीर साहब के आते ही यम के दूत ऐसे आकाश में उड़ गए जैसे मुर्दे से गिद्ध उड़ जाते हैं। चंद्रविजय होश में आया। उसने करुणामय को खड़े देखा। केवल चंद्रविजय को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे। चंद्रविजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचाओ, क्योंकि अब उसने देखा कि तेरी जान जाने वाली है। जब इस जीव की आंख खुलती है कि यह तो बात बिगड़ गई, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचा लो। मालिक, कबीर साहब ने कहा कि राजा आज भी वही बात है, उस दिन भी वही बात थी, नाम लेना होगा। राजा ने कहा, मैं नाम ले लूं। लूंगा जी, अभी ले लूंगा। कबीर साहब ने नाम उपदेश दिया। कहा कि अब मैं तुझे 2 वर्ष की आयु दूंगा। यदि इसमें एक श्वास भी खाली चला गया तो फिर कर्म दंड भोगना पड़ेगा। कबीर जीवन थोड़ा ही भला, सत सुमिरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे ना कोई। शुभ कर्म ने सहयोग दिया। पिछला कर्म और साथ में श्रद्धा से 2 वर्ष के समय में तीनों नाम प्रदान करके कबीर साहब चंद्रविजय को भी पार कर ले गए। बोलो कबीर परमेश्वर की जय, बंदी छोड़ की जय। परमेश्वर कबीर जी सच्चे श्रद्धालुओं की आयु बढ़ा देता है तथा उसके परिवार की भी रक्षा करता है। उपरोक्त विवरण में सिद्ध हुआ यह प्रमाण बहुत पहले के हैं। वर्तमान में साधारण व्यक्ति विश्वास नहीं करता, परंतु वर्तमान में पूज्य कबीर परमेश्वर की शक्ति से सदगुरु रामपाल जी के द्वारा हुए कष्ट निवारण तथा आयु वृद्धि के ढेर सारे प्रमाण आप ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ सकते हैं। वह पुस्तक बिल्कुल निःशुल्क है। आप कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस देकर वह पुस्तक मंगवा सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।